वहाँ जब पहुँच के देखा तो भाई इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मतलब वेंटिलेटर लगे थे और सिलेंडर 3-3 4-4 सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे हुए थे। और ऑलरेडी फ़ोन पे फ़ोन हर जगह दौड़ाया जा रहा था कि सिलेंडर लाओ लाओ लाओ, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो जा रहा था, एकदम वेंटिलेटर पे थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत है। और भाई आज के दिन की बात करें तो आज का दिन हो गया है बुधवार और तारीख आज की हो गई है 4 जून 2025। तो भाई सीएनजी लेने जा रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम जो हो रहा है 6:37। आप लोग देख सकते हो मीटर में, ट्रिप मीटर को 0 कर दिया है। 2 किलोमीटर गाड़ी लगभग चल चुकी है। अभी गाड़ी पेट्रोल में ही चल रही है। अभी सीएनजी में कन्वर्ट नहीं किया हूँ क्योंकि सुबह सुबह गाड़ी को थोड़ा पेट्रोल में चला लेना चाहिए जिस वजह से गाड़ी का इंजन थोड़ा सा अच्छा रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। तो चलते हैं, सीएनजी लेते हैं। और मेरे पास से प्राइवेट बुकिंग है, जाना है शायद सुल्तानपुर, ऐसा बताया गया। सुल्तानपुर से थोड़ा आगे भी जाना पड़ सकता है, ऐसा भी बताया गया। तो कस्टमर के ऊपर निर्भर करता है कि जाना कहाँ पे। तो अभी भी निकले हैं दोस्तों, और देख सकते हैं ये रास्ता है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। हमारे चैनल पर टैक्सी लाइन से रिलेटेड वीडियो आते हैं। तो आज की अर्निंग दिखाएंगे। इस समय ओला वगैरह का काम नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छी बात है भाई, क्योंकि ओला वगैरह में बड़ी मेहनत होती है। जितने दिन ना करना पड़े ओला में उतना दिन अच्छा है भाई। गाड़ी अच्छा साथ दे रही है हमारी, कहीं ना कहीं से ईश्वर की कृपा से बुकिंग मिल जा रही है। फिलहाल चलते हैं, सीएनजी लेते हैं, देखते हैं कितनी की सीएनजी आती है, उसके बाद कस्टमर को पिकअप करते हैं, फिर देखेंगे बाद में। तो सुबह सुबह सीएनजी लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग देख सकते हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं होती सीएनजी पंप पे। दिन में आइए तो भाई भयानक भीड़ रहता है यहाँ पे। अभी देखो भाई एकदम खाली है, मतलब इस गाड़ी के बाद मेरा नंबर। बढ़िया है भाई। दोस्तों सीएनजी ले लिया हूँ 375 रुपये का, मैंने स्क्रीन पर लगाया, आप लोग देख सकते हैं। पहुँचते हैं कस्टमर के पास। और जो बुकिंग में निकले थे वो बुकिंग को मैं पूरा भी कर चुका हूँ। अगर टाइम की बात करूँ तो देख सकते हैं 3:48 हो रहे हैं। और गए थे सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से जाने का और आने का मतलब कोई वीडियो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि जिसके साथ गए थे भाई उनको देख के तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया और एकदम शॉक्ड लग गया भाई। और शायद ही ऐसा किसी के साथ हुआ हो, तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों को बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। रियल है, एकदम सत्य है। और जो मैंने फील किया शायद आपको बताने से उतना फील नहीं होगा, लेकिन भाई मैं देखा जब ना तो मेरा तो होश ही उड़ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या ही बात करूँ इनसे। तो होता है भाई, कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं या जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जो एकदम मतलब सोच के परे होता है, मतलब अपने दिमाग की सोच से एकदम बाहर होता है। तो वही चीज़ आज मेरे साथ हुआ, तो इसके विषय पे हम बात करेंगे। और अर्निंग जो है, आज की जो कमाई है, पैसा वैसा तो मिल चुके हैं, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा। जिनको पैसा केवल जानना है कि मैंने कितना पैसा कमाया, अभी सुल्तानपुर गया था, सुल्तानपुर से थोड़ा आगे गया था, लगभग 30 किलोमीटर आगे कुणवार पड़ता है, कोई जगह है, वहाँ गए थे, कुछ काम था, वहाँ से भी अप एंड डाउन हुआ है। जो भी पैसा मिला है वो लास्ट में बता देंगे। जिनको केवल पैसा देखना है वो वीडियो को फॉरवर्ड करके जाके पैसा लास्ट में देख सकते हैं। और जिनको ये कहानी सुननी है वो भी रियल वाली, वीडियो को पूरा देखना भाई। तो अभी फ़िलहाल मैं रास्ते में रुका हूँ, अभी जस्ट कस्टमर को ड्रॉप किया था। मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम के साथ वीडियो ऐड कर देते हैं, बाकी भी घर चलेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे आप लोगों से इस कहानी के विषय में जो मेरे साथ आज हुआ, जो मैंने देखी। तो मिलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जो अभी मैं जिस कस्टमर को लेके गया था भाई, इन्हीं से रिलेटेड वो मतलब कहानी है जो मैं बताया था कि रियल है। एक्चुअली बात कुछ कोरोना पीरियड की है कि कोरोना में हमारे जो कस्टमर हैं ये हमारे लगभग 2018-19 से हमारे संपर्क में है और अच्छे खासे कस्टमर हैं। हमेशा कहीं ना कहीं आना जाना होता था। और कोरोना काल में भाई इनकी तबीयत हो गई ख़राब। अब वहीं बगल में एक और गाड़ी चलाते थे, दुबे जी हम बोलते थे उनको। हालांकि नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वीडियो लगभग सब देखते हैं उधर के साइड के। तो उनकी डेथ हो गई थी कोरोना से। अब भाई अब कोरोना में सबकी हालत ख़राब थी, तो जाहिर सी बात है कि हम भी तो भाई इंसान है, हमारी भी हालत ख़राब होगी। लेकिन कुछ लोगों के साथ आना जाना रहता था जिनको बहुत ज़्यादा जानते थे अच्छे से, तो ऐसे इनको भी बहुत अच्छे से जानता था मैं, और अच्छा परिचय था, व्यवहार अच्छा था। तो हुआ ये कि इनकी तबीयत हो गई ख़राब। अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो इनके घर से फ़ोन आया कि भाई अमित भैया कहाँ हो। मतलब इनकी बेटी है, उन्होंने फ़ोन किया था कि अमित भैया कहाँ हो, पापा की तबीयत ख़राब है, इनको लेके चलना हॉस्पिटल। तो भाई अब हम तो जानते ही थे, फटाफट गाड़ी उठाए पहुँच गए। लेकिन भाई वहाँ जब पहुँच के देखा तो भाई इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मतलब वेंटिलेटर लगे थे और सिलेंडर 3-3 4-4 सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे हुए थे। और ऑलरेडी फ़ोन पे फ़ोन हर जगह दौड़ाया जा रहा था कि सिलेंडर लाओ लाओ लाओ, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो जा रहा था, एकदम वेंटिलेटर पे थे। अब सोचो जिस टाइम जिसको कोई सुन ले कि इनको कोरोना है, उतने में ही आदमी की हालत ख़राब हो जाती थी। वहाँ पे तो भाई वेंटिलेटर पे आदमी लेट चुका था।
अब हमको भी मालूम था कि कोरोना है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं गया था कि चलो ठीक है इनका काम करेंगे। लेकिन भाई जब वेंटिलेटर पर देखा तो थोड़ा सा भाई अब माहौल इतना ज़्यादा ख़राब था कि डर तो लग ही जाता है। और जिस आदमी के साथ बराबर चले हो, हंसते खेलते रहे हो साथ में, अगर उस आदमी को वेंटिलेटर पर लेटे देखो तो फील तो होता है कि भाई अगर इनको कोरोना है तो हमको भी उस समय यही माहौल ही था कि भाई छूने से हो जाता है। भाई हवा ख़राब मेरी, अब भैया मैं तो हिम्मत टूट गई। हमने कहा भाई आप एम्बुलेंस बुलवाइए, हम गाड़ी में नहीं ले जा सकते इनको, क्योंकि वो चल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं रहे थे एकदम, मतलब बोलती वगैरह सब बंद हो गई थी। अब उनकी जो बेटी थी भाई रिक्वेस्ट करने लगी कि भैया नहीं किसी तरह इनको ले चलना है हॉस्पिटल, क्योंकि एम्बुलेंस मिल नहीं पा रही। उस टाइम एम्बुलेंस की बड़ी मारा मारी थी भाई, तो जिसकी वजह से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारी भी एक भाई हिम्मत थी कि हिम्मत ही नहीं जवाब दे रही थी। मतलब अब कोई भी हो, कोरोना पीरियड में भाई सबकी वाट लगी पड़ी थी। तो मैं भी भाई फैमिली पीछे है तो हम भी थोड़ा डर गए। हमने कहा यार कुछ भी हो हम नहीं जा पाएंगे। फिर मैं छत पे बैठा था, मैं नीचे आया गाड़ी में बैठा, फिर फ़ोन आया कि भैया क्या हुआ, कि नहीं नहीं जाऊँगा। गाड़ी लेके मैं चला आया भाई। वो मेरी मिस्टेक मान सकते हो, लेकिन एक डर भी होता था उस टाइम, तो वो डर भी भाई, डर की वजह से मुझे मजबूरी थी, मुझे आना पड़ा था। तो मैं चला आया था भाई, गलत तो था लेकिन अब क्या करें यार, उस टाइम ऐसा ही माहौल था कि भाई कोरोना से आदमी अपनी जान को बचाने के लिए तुला हुआ था, तो मैं भी डर के मारे वापस चला आया। और फिर कुछ दिनों बाद हुआ ऐसा कि हमने वहाँ से पता करवाया कि भाई जो वो दुबे जी थी, ये भी दुबे जी ही थे जिनको आज लेके गया था, कैसी स्थिति है उनकी। तो भाई वही बगल के रहने वाले तो बोले वो तो भाई निकल लिए, मतलब वो एक्सपायर कर गए कोरोना में। यार मेरी हालत ख़राब के भाई देखो अब मैं तो चला आया था फिलहाल, लेकिन हमने सोचा कि भाई वैसे भी तबीयत ख़राब ही थी, तो कोरोना में एक बार जो हॉस्पिटलाइज हो गया उसका फिर कुछ नहीं हो सकता, वो तो जाना ही जाना था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है एकदम क्लियर हो गया, चलो मर गए कोई बात नहीं। अब भाई मर गए तो मर गए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आज 4 साल, लगभग 4 या 5 साल बीत गए हैं। और भाई अब 4-5 साल के बाद वही व्यक्ति हमारे मतलब डायरेक्ट माध्यम से तो नहीं हमारा संपर्क हुआ, लेकिन वहीं के आसपास से किसी के माध्यम से हमें फ़ोन आया कि भैया एक जगह, मतलब कुछ चौराहा बताया गया, कुछ चौराहे चले जाइए, वहाँ से कस्टमर को पिक करना है, पिक करके जाना है, जो भी काम धाम में करना है। तो मैं जब सुबह आज पहुँचा तो उन्हीं के घर के सामने रुका। तो हालांकि चलो शहर है, शहर में 4 साल में घर थोड़ा ध्यान से निकल जाता है, कम याद रहता है, क्योंकि सब कुंभ में चौड़ीकरण हो गया तो इतना ध्यान में नहीं रहता है। तो लेकिन भाई जब वो उतर के आए, इधर से ऐसे उतरे, हम गाड़ी में बिजी थे, इधर से आए, उधर से गेट खोले, और गेट खोल के जब गाड़ी में बैठने लगे तो मैं जब देखा तो भाई एकदम मतलब दंग रह गया, चौंक गया। हम कहा बाप रे, शक्ल देखते तो वो भी मुझे देखे, अरे अमित। हमने कहा हाँ अंकल। बोले कि अमित यार तुम 4-5 साल बाद हमसे आपसे मुलाकात हो रही है, क्या कहते हैं। तब वो उनको भी पता था, वो भी थोड़ा नाराज़ थे, क्योंकि भाई इसी कारण मतलब नाराज़ थे कि मैं चला गया था। और भाई मैं मरे हुए इंसान को जब एक बार अचानक जिंदा देखो तो कैसा फील होता है। मैं मतलब एक बार अचानक देखा तो मैं चौंक गया, हम कह रहे मतलब जो आदमी, जो मेरा एकदम प्रिय कस्टमर, हमेशा साथ उठने बैठने हंसने खेलने वाला आदमी अचानक मर गया, फिर अचानक 4 साल बाद अचानक मेरे सामने आके बैठ रहा है। भाई देख कर मतलब एक ऐसा शौक लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब एक तरफ अच्छा भी लगा, एक तरफ मतलब एक होता नहीं कि जिसे बिजली से दौड़ जाती है शरीर में, उस टाइप का फील हुआ। फिर कोई नहीं, बातचीत हुई, फिर बैठे, फिर उन्होंने खुद बताया कि भाई उसी टाइम से हमारा आपका संबंध टूट गया था, कोई बात नहीं, होता है, उस टाइम माहौल ख़राब था। वो भी मान मान लिए इस बात को कि नहीं नहीं उस टाइम माहौल ही ऐसा था कि आदमी कोई भी हो वो घबरा ही जाएगा। तो हमने भी थोड़ा सा माफ़ी वाफ़ी मांगी, हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात थी, अब क्या करें अंकल जी, अब समझ ही रहे हैं फैमिली है पीछे, तो सारी चीज़ें हुई, फिर मेल व्यवहार हुआ, बातचीत कायदे से हुई, फिर धीरे धीरे वो गए करा के आए, फिर व्यवहार बन गया, नंबर वंबर फिर से उन्होंने रजिस्टर कर लिया है मेरा, बोले कि ठीक है आगे से हम बात करेंगे। तो भाई ये स्टोरी, अगर कोई मरा हुआ आदमी अचानक सामने आ जाए, जैसे कि दिमाग में एकदम कंफर्म फील हो जाए कि आदमी मर गया है बिल्कुल, अचानक सामने आ जाए तो भाई कैसा शौक लगता है। भाई किसी किसी को कभी जीवन में ऐसा हुआ होगा तो उसको अंदाजा होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, मैं बस केवल बता सकता हूँ, लेकिन उसका जो फीलिंग मुझे हुई ना वो नहीं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन यार ये अजीब था मेरे लिए। बहरहाल कोई बात नहीं। अब मुझे ये लगता है ना कि किसी को बिना आंखों से देखे कैसे माना जाए कि भाई वो आदमी मर गया, इसलिए किसी को बिना देखे किसी के कहे में नहीं आना चाहिए। हालांकि हमें दोबारा फ़ोन करके पता करना चाहिए था उसी टाइम में, लेकिन मैंने पता नहीं किया था, ये मेरी गलती थी। पता करना चाहिए था कि हाँ अंकल जी की तबीयत कैसी है, क्या है क्या नहीं। लेकिन उस टाइम माहौल इतना ख़राब था, शायद घर वाले भी गुस्सा हो गए थे, उनके जो बेटी वगैरह थी, इनके लड़के नहीं हैं बेटी ही है, तो सब गुस्सा हो गए थे, तो बातचीत बंद हो गई थी, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन मैं चाहता तो मैं फ़ोन कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, ये मेरी गलती थी, जिस वजह से 4 साल हमारी ये प्रिय कस्टमर हमसे दूर रहे।
हालांकि अच्छा आदमी है, हो सकता है दोबारा फ़ोन आए जरूर उनका। बाकी अब यही स्टोरी थी। बाकी दोस्तों अब अर्निंग की बात कर लेते हैं। जो लोग अर्निंग का वेट कर रहे हैं वो लोग समझ लो भाई, अभी तो फिलहाल रिलेटिव आ गया तो थोड़ा लेट हो गया, 6:16 हो गया टाइम। और जो गाड़ी मेरी चली टोटल देख सकते हैं 277 किलोमीटर। और जो कस्टमर से मैंने जो पेमेंट ली है 280 किलोमीटर की ली है। ये मतलब यहाँ हमारे घर से कस्टमर के घर तक अप डाउन का है। बाकी वहाँ से यहाँ आने का किलोमीटर नहीं, 290 है ना, 10 किलोमीटर घटा, 280 का पेमेंट मैंने लिया है। तो 280 का पेमेंट मैंने लिया है। तो 280 के हिसाब से होता है 11 के हिसाब से पेमेंट लिया है। और आज मैं दूसरे के माध्यम से गया था तो उन्होंने 1 रुपये कमीशन अपना लिया, तो भाई उसका कट जाएगा, 280 रुपये कमीशन कट जाएगा, 10 रुपये हमें मिलेंगे। तो मतलब 2,800 रुपये टोटल हमारे पैसे बनते हैं। बाकी टोल वोल से कोई मतलब है नहीं, वो तो पैसा देना पड़ता है, तो मिलेगा भी तो अर्निंग में जुड़ेगा नहीं। और सीएनजी की बात करें तो सीएनजी लगभग मैंने सुबह बता ही दिया था, लेकिन पूरी सीएनजी खाली हो चुकी है, एकदम रिजर्व बत्ती चल रही है। तो इसका मतलब सीएनजी ना के बराबर समझो। तो सीएनजी अराउंड 650 या 700 तो नहीं, लेकिन 650 के आसपास सीएनजी आराम से गई है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लो, अगर अर्निंग देखेंगे तो लगभग 22 मतलब 21-2200 के आसपास बचत आज की आराम से हो गई है। बस यही है दोस्तों आज के डेट में। और मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जो कर लेना भाई, हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। और इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे भाई। जय हिंद।